ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ। चलिए अब 4 मिनट में हम लोग ना फास्ट फॉरवर्ड में एकदम क्या करते हैं, इसको कॉन्साइज वे में फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और आपको ना ये पूरा 26 मिनट भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस वही अभी जो लास्ट में मैं कर रहा हूँ ना उसको बस सुनिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पीकर। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ, ये आपका पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है, उसका स्पीकर देखेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे सारा वीडियो लाऊंगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, टॉपिक वाइज बनाएंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या है ना कि जितना फैक्चुअल चीज़ इसमें दिया हुआ है या जो टू द पॉइंट है, बस उसको मेमोराइज करने के पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज़ को ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से चीज़ों को देखना है। बस वही मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा कि बहुत इलाबोरेट करूँगा, बताऊँगा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इन डेप्थ में कुछ नहीं जानने वाला हूँ। सिर्फ मैं क्या करने की कोशिश करूँगा इसमें कि आपको रूबरू करवा दूँगा हर एक पॉइंट से, हर एक फैक्चुअल पॉइंट से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा ना अपने आप को अलर्ट रखना है, कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। चीज़ों को क्या कर देता है, पलट देता है, प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट दे देगा, पार्लियामेंट की जगह कुछ और दे देगा, गवर्नर दे देगा। तो इस तरह से चीज़ें को ही हम लोग क्या है वहाँ पे ही थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, टॉपिक है क्या अपना, स्पीकर। तो अब देखिए यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, पार्लियामेंट में तो सब हो गया ना, लोकसभा राज्यसभा। तो अब यहाँ पे देखिए देखिए स्पीकर जो होता है, डिप्टी स्पीकर जो होता है वो आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी जैसे जैसे पॉइंट आएगा आपको क्लियर होता चला जाएगा। जनरली ये ट्रेडिशनली होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि आपका स्पीकर जो है वो अब एक्चुअली कहाँ किस चीज़ से बिलोंग करता है स्पीकर ट्रेडिशनली, तो ये आपका मेजोरिटी पार्टी से बिलोंग करता है। और डिप्टी स्पीकर जो है ट्रेडिशनली किस से बिलोंग करता है, तो ये अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल पूछा हुआ भी है, इस तरह से भी पूछता है। तो ये चीज़ को आपको मेमोराइज कर लेना है, बस ऐसा ही छोटा छोटा पॉइंट आपको मेमोराइज करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। ये उतना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जितना अच्छा अभी इससे पहले आपको ट्रेडिशनल वाला बताया, ठीक है। बार बार बताएंगे, वीडियो लंबा होगा। अब यहाँ देखिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको स्टेट में भी होता है, विधानसभा में हो जाएगा ये वाला, और फिर नीचे वाले जो होगा आपका विधान परिषद में हो जाएगा, ठीक है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, आपको थोड़ा सा समराइज भी कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट याद रखना ये कि स्पीकर जो होता है ट्रेडिशनली कहाँ से बिलोंग करता है, मेजोरिटी पार्टी से बिलोंग करता है। और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो ट्रेडिशनली किस चीज़ से बिलोंग करता है, जस्ट वेट मिनट, ट्रेडिशनली ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो एक मिनट, तो ये बिलोंग करता है आपको अपोजिशन पार्टी से, ठीक है। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो नहीं, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इसका हम इलेक्शन देखते हैं, इसका हम लोग टेन्योर देखते हैं। तब देखिए जो आपका स्पीकर होता है ना वो इलेक्टेड होता है, ठीक है ना, आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग के बाद ही होता है। अभी आगे आपको आएगा, सारा क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि अभी एक साथ तुरंत बताने लगूंगा, मेरे पास तो बहुत सा ऐसे मतलब याद आ रहा है कि चलो डिजॉल्व होगा तो तुरंत स्पीकर का पोस्ट वैकेंट नहीं होता, लेकिन वो एक फ्लो में आएगा, तो आप वहाँ से सीखिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इलेक्टेड जो होता है स्पीकर वो क्या होता है, आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, लोकसभा का जब पहला सिटिंग होता है ना तो उसके बाद, ठीक है। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर्स एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। तो आपको यही एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को घुमा के किसी और तरह से पूछ देगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको याद मिल बेसिकली क्या रखता है कि इलेक्टेड होता है स्पीकर आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेम स्पीकर बहुत सा चीज़ होता है, वो जो है ना जैसे बोलते हैं ना कि कनेक्टिविटी कैसे आएगा, तो वो सारा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी बन जाता है, ठीक है। अब तो इलेक्टेड जो होता है ये स्पीकर आपका पहला आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, जैसे अब न्यूली इलेक्टेड हुआ, ठीक है, लोकसभा तो उसमें क्या होता है, पहले प्रोटेम स्पीकर वगैरह आता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है उसको, उसके बाद वो उसी कंडीशनल के हिसाब से फिर वो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, सबको अपॉइंट करता है। तो पहला सिटिंग होता है तो उसके बाद ही होता है, ठीक है। तो आपको हम क्लैरिटी उतना नहीं देंगे, बहुत वीडियो ऐसे लंबा चला जाएगा, समझ में आ गया। देखिए अभी 4 मिनट हो गया। तो ये बस इतना एक पॉइंट याद रखना है आपको कि स्पीकर इलेक्टेड जो होता है आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना अभी। अब यहाँ देखिए जो डेट ऑफ इलेक्शन जो होता है स्पीकर का वो फिक्स्ड किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। यही एक पॉइंट आपको याद रखना है कि
स्पीकर का इलेक्शंस का डेट जो होता है वो कौन फिक्स करता है? तो स्पीकर, ठीक है, ये प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट दे देगा, कुछ और दे देगा, ठीक है ना, गवर्नर दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स रखता है? तो कौन फिक्स करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, बस खत्म हो गया। वही डिप्टी स्पीकर का कौन करता है? तो स्पीकर करता है, ठीक है। तो वो जब आगे आएगा तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि जैसे ऐसा भी होता है कि हाउएवर ही सी हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर, ठीक है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस में। ऐसे यूजुअली क्या होता है कि स्पीकर जो होता है ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग हिज लाइफ ऑफ द लोकसभा तक, जब तक लोकसभा चल रहा है तब तक रहता है, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं होता कि लोकसभा डिजॉल्व किया तो तुरंत इमीडिएटली नहीं होता है ख़त्म स्पीकर का पोस्ट, समझे। वो जब तक नया वाला जो आपका लोकसभा बन के आएगा तो तब उसके बाद होता है उसका पहला जो सीटिंग होता है वो बताएंगे, आएगा आगे। तो अभी ज़्यादा करेंगे मिक्स हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद यहाँ पे रखना कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो होता है उसका डेट कौन फिक्स करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और लोकसभा ऐसा भी होता है कि स्पीकर जो है अभी लोकसभा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर ऐसे कैसे है 5 ईयर है। तो अब वो उससे पहले भी क्या स्पीकर जा सकता है? तो हाँ, ख़त्म हो सकता है, उसका सीट वैकेट हो सकता है। उसके पीछे क्या वजह होता है? तो देखिए सीज कर जाएगा अगर उसका मेंबर, जैसे अब लोकसभा का वो मेंबर होता है कि नहीं स्पीकर, तो हाँ होता है, ठीक है। क्या चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो उसका मेंबर होता है? तो नहीं, वो उसका मेंबर नहीं होता, समझ में आया। वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, चेयरमैन। तो अब देखिए लेकिन यहाँ पे स्पीकर होता है, समझ में आया। तो यहाँ देखिए सीज कर जाता है इसका मेंबर, हाँ, जब लोकसभा के मेंबर ही सीज हो जाए तो क्या हो गया? स्पीकर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उसका पोस्ट वैकेट हो गया ना। तो इस तरह से इसका पोस्ट अर्लियर भी वैकेट हो सकता है लोकसभा के 5 साल टेन्योर के पहले भी, ठीक है। और ये अगर रिजाइन कर दे तो ये किसको रिजिग्नेशन देता है? और रिजिग्नेशन ये डिप्टी स्पीकर को देता है। स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देता है? डिप्टी स्पीकर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, फैक्चुअल डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। कहीं दे देगा कि प्रेसिडेंट को देता है क्या, पार्लियामेंट को देता है क्या, तो नहीं, ये स्पीकर अपना रिजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है। इफ़ ही सी इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन, ठीक है, एक रिजोल्यूशन के थ्रू इसको अगर रिमूव करने की कोशिश किया जा रहा है तो वो कैसे होता है? तो बाय मेजोरिटी के थ्रू होगा, ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी बोल रहा है, उसी को बोलते हैं। ऑल देन मेंबर ऑफ द लोकसभा जब बोलेगा तो इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, ठीक है। मान लीजिए कि लोकसभा में जितना भी है मेंबर 545 है, कुछ एब्सेंट होंगे, तो जो भी बचा हुआ मेंबर है ना तो उसका इफेक्टिव मेजोरिटी बोल रहा है। मान लीजिए 400 बचा, तो 400 का इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगा? तो 250% हुआ +1, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। सच ए रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर हैंड। आपको कितना देना है? 14 डे का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। मान लीजिए कि हमको स्पीकर को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग अभी अभी देखें, 1 मिनट देखिए यहाँ पे थोड़ा ना, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, सीन क्या क्रिएट होता है कि अगर हमको हटाना है तो सबसे पहले आपको उससे उससे रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन के एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को, तब आप उसको रिजोल्यूशन ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर को हटाने के लिए आप डायरेक्ट हटाने वाला रिजोल्यूशन ला देंगे, नहीं ला सकते, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को, समझे। और उसके पीछे और भी क्या है, क्या वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो बहुत फिर चीज़ें हैं, आगे आएगा तो बताएंगे आपको। लेकिन बस बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि 14 दिन पहले इसको एडवांस नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, तब रिजोल्यूशन इसके खिलाफ आप ला सकते हैं हटाने के लिए। और कैसे हटता है? तो इफेक्टिव मेजोरिटी से। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, 14 दिन पहले एडवांस नोटिस, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटेगा। रेजोल्यूशन आने से पहले 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को, और ये जो हटता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी होगा का रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और देखिए, आगे देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए कि जो स्पीकर होता है ना तो अगर स्पीकर का रिमूवल अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन आप ला दिए, 14 दिन पहले आप नोटिस दे दिए, अब उसका क्या है कि अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, क्या है नहीं है, सीन चल रहा है, इफेक्टिव मेजोरिटी ये सब चाहिए, तो तुरंत तो नहीं होता ना, तो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कांट, तो उस समय वो क्या एज ए स्पीकर प्रिसाइड करेगा लोकसभा को? नहीं। अब उस समय वो कांट प्रिसाइड, वो एज ए स्पीकर प्रिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो उस वैसे केस में क्या होता है कि एट द सिटिंग ऑफ द हाउस, बट लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, सीट करेगा कि नहीं, हाउस में सीट करता है कि नहीं, दो मे बी प्रजेंट, वो प्रजेंट भी रहेगा, स्पीक भी कर सकता है, ठीक है, मतलब वो सीट कर सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है हाउस को, लोकसभा के हाउस को आप प्रिसाइड नहीं कर सकता। जब आप कोई रिजोल्यूशन इसके रिमूवल के लिए ला दिए, वो अंडर कंसिडरेशन है, तब वैसे केस में अब स्पीकर अभी हटा नहीं है, फिर भी वो आप प्रिसाइड नहीं कर सकता है लोकसभा को, समझ में आ गया। क्या वो सीट कर सकता है, क्या वो स्पीक कर सकता है? तो हाँ, वो हाउस में सीट कर सकता है, हाउस में स्पीक कर सकता है, समझ में आया। उसके बाद वो वोट अब क्या करेगा, पहला इंस्टेंस पे वो वोट करेगा। पहले क्या, जब रिजोल्यूशन नहीं रहता है ना, तो ऐसे जनरली यूजुअली क्या होता है कि वो इक्वालिटी ऑफ वोट जो होता है, जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट बोलते हैं, टाई के केस में वो वोट करता है, यानी सब जब वोट कर देता है ना
जब डेडलॉक आ गया तो उस डेडलॉक को वो क्लियर करने के लिए फिर वो वोट करता है, ठीक है, लास्ट वोट उसका होता है कास्टिंग वोट। अगर ऐसा हो गया कि इक्वल वोट हो गया तब उसका फिर नेसेसरी होता है कि उसको वोट देना पड़ेगा, डेडलॉक का जब सिचुएशन क्रिएट हो गया। अगर डेडलॉक का सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुआ तो वो नहीं वोट देगा। लेकिन जब रिजोल्यूशन इसके खिलाफ ला दिया गया तब उसको पहला इंस्टेंस में वोट करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में उसके क्या तो क्या वो वोट कर सकता है? तो हाँ भाई वोट कर सकता है, वो भी पहला इंस्टेंस में करेगा। समझ में आया? अब इसका आप देखिएगा आगे आएगा ना तो हम आपको क्लियर करेंगे कि ये जो इक्वालिटी ऑफ वोट क्यों करता है, कास्ट टाइप मतलब जब कास्टिंग वोट ही क्यों करता है। तो एक पावर है इसको कि वो पार्शियलिटी को लेकर, तो उसका फंक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको क्लियर और होगा, ठीक है। तो अभी बस इस पॉइंट से आपको क्या निकला देखिए, 10 मिनट चला गया, बहुत टाइम फास्ट जा रहा है। तो यहाँ देखिए अंडर द कंसिडरेशंस जब इसका चल रहा होता है तो ये क्या कर सकता है, प्रिसाइड नहीं करेगा लोकसभा को, और ये क्या करता है ये मतलब दो चीज़ इस पर ध्यान रखना है कि ये स्पीक भी कर सकता है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं अपन, ये स्पीक भी कर सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है हाउस में, और वोट भी कर सकता है, लेकिन वोट वो फर्स्ट इंस्टेंस पे करेगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मतलब कास्टिंग वोट नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब लोकसभा जो होता है डिजॉल्व हो गया, ठीक है, तो स्पीकर क्या स्पीकर का सीट वैकेट हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑफिस कंटिन्यू चलते रहता है जब तक नया न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं बन जाता है, ठीक है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि एक पॉइंट और आपको ये याद रखना है, ये अगला पॉइंट है कि जब भी लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है तो क्या स्पीकर का जो पोस्ट है, स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेट हो जाएगा इमीडिएटली? तो नहीं, इमीडिएटली वो वैकेट नहीं होता है, वो कंटिन्यू टिल न्यूली लोकसभा तक चलते रहता है। स्पीकर का पोस्ट वैकेट होता है कि नहीं? तो नहीं होता है, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए रोल, पावर और फंक्शन हम लोग देखते हैं स्पीकर का। तो स्पीकर क्या होता है? हेड होता है लोकसभा का। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। ऐसे लीडर ऑफ द लोकसभा कौन होता है बताइए? लीडर ऑफ द लोकसभा कौन है आपका? लीडर ऑफ द लोकसभा आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। पीएम जो होता है वो लीडर होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सेंस में बताया जा रहा है आपको, स्पीकर जो होता है वो हेड होता है लोकसभा का, वही सारा देखता है। कैसे? आगे देखिए, रोल ऑफ पावर एंड फंक्शन और भी इसके आगे देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा वो कैसे हेड है। अब यहाँ देखिए ये गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज का गार्जियन है, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट है, ऐसा ही है। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस मेन यही होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे लेजिस्लेचर वगैरह में या पार्लियामेंट वगैरह में ये भी पढ़ते होंगे कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हिंदी इंग्लिश दोनों था। अब ये क्या है ना कि मेन यही प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस है। तो मतलब अगर मान लो कि कोई है जो रिप्रेजेंट करना चाहता है रीजनल लैंग्वेज में तो कर सकता है, स्पीकर अलॉय करता है, लेकिन ऑफिशियली क्या है ना कि हिंदी और इंग्लिश में था, और उसका भी सीन बनता है इंग्लिश को हटाने का। दिस डैट छोड़िए, वो 15 साल का था कि चाहे तो कंटिन्यू रख सकता है दिस डैट, उतना आपको नहीं देखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं। डिसीजन फाइनल जो होता है इसी का होता है, इसीलिए बोलते हैं ये हेड ऑफ द लोकसभा होता है, ठीक है। इसका डिसीजन फाइनल होता है। अब देखिए किस में? इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर जितना में, तो ये समझिए कि स्पीकर जो है पार्लियामेंट्री मैटर लोकसभा में ये हेड तरह से रहता है, सुप्रीम ये अथॉरिटी है, ठीक है, विद इन द हाउस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप विद इन 30 मिनट खत्म हो जाना चाहिए। देखिए स्पीकर का पावर जो होता है वो डिराइव होता है किस किस से स्पीकर का पावर डिराइव हुआ है? तो क्या खाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी डिराइव होता है इसका पावर। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से भी डिराइव होता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है रिस्यूडरी पावर डेट आर अनरिटेन, ठीक है ना, या अनस्पेसिफाइड इन रूल्स, इससे भी डिराइव्ड होता है। अब देखिए मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम के लिए इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल यही होता है, ठीक है, कौन? स्पीकर। फाइनल इंटरप्रेटर जो होता है प्रोविजन को लेके, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या विद इन द हाउस का बात कर रहे हैं? ऐसा तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है, या पार्लियामेंट्री जितना भी आपका प्रेसिडेंट्स है, तो विद इन द हाउस। समझ में आया? तो ये है एडजो। देखिए अब ये स्पीकर क्या क्या कर सकता है? तो एडजॉन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को, तो हाँ कर सकता है। ये हाउस को एडजॉन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है मीटिंग को। कब? जब अब्सेंस ऑफ कोरम अगर अब्सेंस है, कोरम पूरा नहीं है, कोरम मतलब आपको वही होता है 1/10, जितना भी स्ट्रेंथ है उसका 1/10 होता है। ये आपका आर्टिकल 100 में कोरम का डिस्क्रिप्शन है। पार्लियामेंट का कोरम, स्टेट का भी होता है तो स्टेट का किसी और आर्टिकल में होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पार्लियामेंट आपका 100 आर्टिकल में है, ठीक है। तो कोरम कितने आर्टिकल में आपको डिस्क्राइब है जी? तो 100 आर्टिकल में है। अब ये देखिएगा शायद स्टेट का भी 100 ही है कि उसके लिए अलग रहता है, मे बी वो देखना पड़ेगा। वैसे कोरम के कौन से आर्टिकल में है? 100 आर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो अब्सेंस ऑफ कोरम में ये क्या कर सकता है? एडजॉर्न भी कर सकता है और सस्पेंड। तो स्पीकर क्या
सस्पेंड करता है, कर सकता है मीटिंग को, तो हाँ कर सकता है। एडजॉर्न कर सकता है हाउस को, तो हाँ कर सकता है। समझ में आया? स्पीकर कर सकता है कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना कि हाँ कर सकता है। अब कोरम के लिए 1/10 लोकसभा का स्ट्रेंथ चाहिए। अब देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में ये क्या करता है, नॉट वोट करेगा। जब ये एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट यूजुअली, ठीक है ना, इन जनरल। लेकिन जब इसके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा होता है तब उल्टा हो जाता है, पहला ही इंस्टेंस में ये वोट करता है और कास्टिंग वोट ये नहीं करता, ठीक है। कास्टिंग मतलब तो वही कास्ट ऑफ टाई, जब टाई होता है तब करता है, ऐसे नहीं करता वो वोट। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए कि पर्पस जो होता है इसका वोट करने का क्या है, तो रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक, मतलब वही है कि पहले करता ही नहीं है। अगर मान लीजिए सही कंक्लूजन निकल रहा है तो इसको वोट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं निकला कंक्लूजन तब ये फिर कास्टिंग वोट अगर टाई कर गया तब ये देता है, ठीक है, यूजुअली जनरल केस में, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन चल रहा होता है तो फिर वो पहला इंस्टेंस में देता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रिसाइड करता है ओवर ए जॉइंट सिटिंग। क्या करता है ये, तो जॉइंट सिटिंग जो चल रहा होता है उसको कौन प्रिसाइड करता है, तो ये प्रिसाइड जो करता है स्पीकर करता है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड, ठीक है। अब और वो जो जॉइंट सिटिंग है उसको समन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। तो किस लिए, तो डेडलॉक जो है उसको सेटल करने के लिए बिटवीन टू हाउस ऑन बिल, कोई भी बिल पे, जैसे फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल पे ना आपको चलता है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो ये 108 आर्टिकल में है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है, ठीक है। वो सब पॉइंट आएगा तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग बस टू द पॉइंट रहते हैं, टू द पॉइंट ही रहना है, तभी आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो याद यही पॉइंट रखना कि सम्मन प्रेसिडेंट करता है जॉइंट सिटिंग को, प्रिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर करता है। अब देखिए क्या ये सीक्रेट सिटिंग बुला सकता है, तो हाँ स्पीकर सीक्रेट सिटिंग भी बुला सकता है, बस इतने लिख देगा आपको कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता है, फ्रेम कर दिया जाता है। तो हाँ स्पीकर अलाउ कर सकता है सीक्रेट सिटिंग, किसके रिक्वेस्ट पे, तो लीडर जो है ना उसके रिक्वेस्ट पे ये कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी एक्सचेंज वगैरह प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ वो एक्सेप्शनल केस है, अगर स्पीकर अलाउ करता है तो रह सकता है प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्पीकर जो होता है डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये फाइनल डिसीजन इस पर किसका होता है, तो स्पीकर का ही होता है फाइनल डिसीजन। कोई भी बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा इस पर फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो स्पीकर का होता है। ये यहाँ आपका है, ठीक है। फाइनल बिल मनी बिल है कि नहीं, किसका फाइनल डिसीजन होता है, अब लिख देगा पीएम, तो आपको लगेगा हाँ हो सकता है पीएम है, तो नहीं स्पीकर होता है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट वक्त देखिए ये ऐसे है, स्पीकर एंड इट्स मनी बिल। अब यहाँ देखिए डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है को लेकर कोई भी जैसे मेंबर है, ठीक है, तो लोकसभा का मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर स्पीकर क्या करता है, डिफेक्शन कर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन करता है, ठीक है। 10th शेड्यूल में आपको है डिफेक्शन, आपको बताइए कौन सा आर्टिकल में है, 85 पढ़े हैं अमेंडमेंट। देखिए अब वो सब चीज़ आएगा 85th अमेंडमेंट 1985 1985। अब देखिए अब स्पीकर के पास ये पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है, मेंबर ऑफ द लोकसभा को। तो ये डिफेक्शन के ग्राउंड पे करता है, 10th शेड्यूल में ये चीज़ का मेंशन भी है। तो ये एक केस चला था 1992 में जिसको बोलते हैं, 1985 में आया था डिफेक्शन वाला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 85th अमेंडमेंट से हुआ था। अब खेतोन होलोन केस जो भी है, अब की होलोहन केस, ठीक है, जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा। तो ये जो केस आया इसके बाद ये चीज़ हो गया ना कि उससे पहले नहीं था, इस केस के बाद हुआ कि स्पीकर का जो डिसीजन है ना डिफेक्शन करने का कोई भी लोकसभा के मेंबर को, वो क्या है, वो अब सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, मतलब हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का केस में आ जाता है, इसके बाद से हो गया, ठीक है। स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, किस चीज़ का, इंडियन पार्लियामेंट्री का। तो ये पूछ देगा क्या मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है, पीएम है, स्पीकर है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इंडियन पार्लियामेंट्री का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, तो स्पीकर होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी का होता है, तो उसका भी होता है ये ही सी आल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। अभी अब देखें किसका, इंडियन पार्लियामेंट्री का। अब देखें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, इसका भी होता है, किसका, ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी का, तो इसका भी होता है। और इसका भी क्या होता है, ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन। उसके बाद देखिए ही सी अपॉइंट कर सकता है चेयरमैन, ठीक है, स्पीकर जो होता है वो अपॉइंट कर सकता है चेयरमैन, किसका, पार्लियामेंट्री जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी हैं उसका जो चेयरमैन होगा उसको कौन अपॉइंट करता है, तो स्पीकर करता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और उन लोगों को फंक्शन वगैरह को सुपरवाइज करता है। तो ये जो केस हुआ था इसके बीच हुआ था, ये इसने चैलेंज किया था वर्सेस ये दोनों का केस था, तो वो चीज़ें वहाँ पे ये चीज़ें डिसीजन पे निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ देखिए चेयरमैन जो होता है या फिर चेयरमैन जो होता है किसका, ऑफ द यही खुद है चेयरमैन, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का या रूल कमेटी का या जनरल पर्पस कमेटी का, इस सब का चेयरमैन कौन है, तो स्पीकर है।
जो इस सब का चेयरमैन हो। अब देखिए इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी कैसे है स्पीकर, बताइए। तो देखिए कैसे है। तो स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, वेस्टेड ग्रेट, इसका ग्रेट प्रेस्टीज, ठीक है ना, बिकम सैन क्वाइनन, ठीक है। तो ये चीज़ें किस है, किस तरह से आगे आएगा आपको समझ में आएगा। इंडिपेंडेंसी देखिए, इम्पार्शियलिटी कैसे है स्पीकर का पोस्ट देखते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर रखा गया है इसको रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे है, रिमूव अगर करना है इसको तो केवल आप इफेक्टिव मेजोरिटी से कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है ना। मतलब तो भी मतलब इसका हटाने का थोड़ा सा कठिन तरीका बताया है, ताकि ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये डर के किसी के फेवर में बात करें, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से इसको इंडिपेंडेंसी रखा गया, इम्पार्शियलिटी दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। सिक्योरिटी रखा गया किस तरह से, तो यहीं पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर रिमूव अगर करना है तो इफेक्टिव, इसका टेन्यूर सिक्योर है, क्यों, क्योंकि अगर रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी लाना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है। तो मेजोरिटी जो होता है इफेक्टिव आपको बता दिए क्या होता है, मेजोरिटी ऑल देन मेंबर होता है, ठीक है ना, ऑफ द हाउस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए ये मोशन जो होता है रिमूवल का, वो कैन ओनली कंसीडर एंड डिस्कस जब अच्छा एक चीज़ और है, इसको तभी हम कंसीडर किया जा सकता है या डिस्कस किया जा सकता है कि हाँ ये सही है कि मतलब फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए बात की नहीं, जब तक एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, आपको याद रखना है। अगर हमको रेजोल्यूशन लाना है रिमूव करने के लिए किसको, स्पीकर को, तो उसके लिए कम से कम उस रेजोल्यूशन, तो वो डिस्कस रेजोल्यूशन तभी होगा, वो कामयाब चीज़ तभी होगी, आगे बातें उसकी तभी बढ़ेगी जब तक वो 50 मेंबर एटलीस्ट नहीं सपोर्ट करता है, तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 मेंबर यहाँ सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए जैसे आपको वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ते थे 20-20 होना चाहिए कैंडिडेट एज मेंबर को उठने के लिए, इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट में 50-50 था। अब यहाँ देखिए, अभी सैलरी जो होता है इसका फिक्स होता है भाई पार्लियामेंट। अब इसको जो सैलरी मिलता है वो कौन देता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। स्पीकर को सैलरी किसके द्वारा दिया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कहाँ से दिया जाता है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मतलब क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट नहीं है एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, तो भी इसका क्या है कि इसको डर नहीं है, फेवर कर देगा। ये फेवर मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से डर रहा है और किसी को फेवर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अपने आप को इम्पार्शियल रखा गया है, इंडिपेंडेंसी दी गई है ताकि डरने का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना इसका। अब देखिए वर्क जो है ये कांट बी क्रिटिसाइज, इसका काम जो है कोई भी ये काम कर रहा है, ठीक है, किसी को बैठा के किसी को मौका दे रहा है बोलने का, क्रॉसिंग द फ्लोर, और इस तरह से बहुत सा चीज़ होता है। एल्डिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर अलग चीज़ होता है, वो पार्टी चेंज कर देता है तो क्रॉसिंग द फ्लोर होता है, उसको एल्डिंग द फ्लोर बोलते हैं। कि किसी कोई बोल रहा है लोकसभा में बहुत लोग, तो किसी को चुप करा के दूसरा को मौका देना, तो इसको एल्डिंग द फ्लोर। तो ये इसका ना हेजिटेशन नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा कि हम किसी को बोलने के लिए किसी को रोक रहे हैं तो हमारे खिलाफ, क्योंकि इसका थोड़ा ना तगड़ा रखा गया है हटाने का, और दिस डैट जो भी फंड इसको पैसा मिल रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो वर्क जो होता है इसका कांट भी क्रिटिसाइज, ठीक है, लोकसभा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं क्रिटिसाइज किया जा सकता, लेकिन हाँ मतलब आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपको सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं आप लोकसभा में इसका वर्क को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए स्पीकर का जो पावर होता है ना, वो क्या होता है, रेगुलेटिंग प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग। तो ही ठीक है ना। तो स्पीकर पावर ऑफ है इसका पावर कि ये क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है प्रोसीजर को, कंडक्ट बिजनेस को और मेंटेन करने का। और ये जो है ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ भी कर रहा है, किसी को बोलने के लिए किसी को मौका दे रहा है, या जिस तरह से भी रेगुलेट कर रहा है प्रोसीजर को, या कंडक्ट कर रहा है बिजनेस को, या मेंटेन कर रहा है हाउस को, ठीक है, उसका डेकोरम को बनाने की कोशिश कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है ये हाउस में, वो नॉट सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू एनी कोर्ट नहीं है कि कोई कहीं भी आप चैलेंज कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह से कर रहा है, तो ये वही चीज़ है। तो ये डायरेक्ट पूछ जाएगा क्या ये सब्जेक्ट टू कोर्ट है, तो नहीं है। स्पीकर का जो पावर है, जो रेगुलेट करने का प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग करने का ऑर्डर वगैरह को, तो वो अपने लोकसभा हाउस में, समझ में आ रहा है ना बात, तो वो सब्जेक्ट टू एनी कोर्ट है कि नहीं, तो बस यही पॉइंट याद रखना है, नहीं है, समझ में आया। अच्छा वो ऊपर में आप देखे थे 11th नंबर पे जो था, उसके मतलब वीवी गिरी बोला था कि ये जो है स्पीकर का पोस्ट जो है, द होल्डर ऑफ द ऑफिस प्रोवाइडर विद सच एक्सटेंसिव ऑथोरिटी दिया गया, मस्ट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफिसर इम्पार्शियलिटी को लेके कि इंडिस्पेंसेबल कंडीशन और गार्जियन ऑफ द पावर एंड प्रिविलेज हाउस नॉट टू। ये हाउस का होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी, अभी हम बताएं कि ट्रेडिशनली ऐसा चलता आया है कि मेजोरिटी पार्टी से स्पीकर बनते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट पूरा का पूरा गार्जियन ऑफ द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस, पूरा का पूरा लोकसभा का, ना कि ये कोई भी मेजोरिटी पार्टी है जिससे बना है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता ये। तो ये सबको देखना होता है, माइनॉरिटी पार्टी और वगैरह सबका सेफ गार्डिंग लेके चलना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बोला है कि मतलब स्पीकर का इतना बड़ा पोस्ट है, तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूशन का बात होता है। और ये कांट वोट फर्स्ट इंस्टेंस में ओनली एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट, ठीक है, स्पीकर का
इम्पार्शियल कैसे है स्पीकर, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि स्पीकर है तो पहले वोट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। जब सारा इक्वल हो गया वोट तब इसको अब वोट देने का मौका मिल रहा है। इससे भी पता चलता है कि ये मेजोरिटी पार्टी से होते हुए भी कि मेजोरिटी को कहीं ना फेवर कर दे, तो इसको इम्पार्शियल रखा गया है इस तरह से, क्योंकि पहला इंस्टेंस में इसको वोट नहीं करने की मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और जब इसको हटाया ही जा रहा होता है, रेजोल्यूशन जब इसके खिलाफ लाया ही दिया गया, तब यहाँ पे पहला इंस्टेंस पे वोट देने का मौका मिल रहा है। देख रहे हैं किस तरह से कि अच्छा चलिए अब तो कोई भी मेजोरिटी पार्टी से ही है, मेजोरिटी पार्टी वाला अगर हटा रहा है इसको, रेजोल्यूशन इसके खिलाफ अगर सपोज लाया, तो तब इसको मौका दिया जा रहा है। तो वहाँ भी देख रहे हैं ना, फेवर नहीं हो रहा ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो इस तरह से भी इसका आप देख सकते हैं किस तरह से ये इंडिपेंडेंस है। और ही इज गिवन वेरी हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, अगर आप ऑर्डर में देखिएगा तो इसको हाई ऑर्डर CGI के साथ रखा गया है, 7वां पोजीशन पे ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि सारे जितना भी हायर रैंक है, जैसे जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो सबसे हाई है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर में आपका PM भी आता है तो PM को छोड़ के, PM डिप्टी PM ये सब को छोड़ के बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर से इसका स्पीकर का पोस्ट हाई है कि नहीं, तो हाँ हायर रैंक है इसका। लेकिन वही अगर ब्रिटेन में आप देखिएगा तो स्पीकर जो होता है वो नॉन पार्टी मैन होता है, मतलब स्पीकर जो होता है वो उसको रिजाइन करना पड़ जाता है अपने पार्टी से और रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे अपने वाला में क्या होता है, क्या उसको रिजिग्नेशन देना पड़ता है? तो नहीं देना पड़ता अपने वाला में। तो इस तरह से ब्रिटेन का और अपना स्पीकर अलग भी देख सकते हैं। अगर पूछ दे ब्रिटेन का स्पीकर और अपना स्पीकर में क्या अंतर होता है, तो अपना स्पीकर ट्रेडिशनली आपका कहाँ से होता है, मेजोरिटी पार्टी से होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, कोई पार्टी से नहीं होता, पॉलिटिकली ये न्यूट्रल होता है। ये स्पीकर जब बनता है तो रिजाइन कर देता है अपने, ठीक है ना, कन्वेंशन डेट द स्पीकर हैज रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी, अपने पार्टी से रिजाइन कर देता है इन ब्रिटेन। समझ में आया? तो इस तरह से आपका पूरा स्पीकर खत्म हो गया। मैंने बस सिर्फ क्या किया हूँ, जो पॉइंट आपका है ना, बस उस पॉइंट को मैं पुट ऑन करने की कोशिश किया हूँ। चलिए अब 4 मिनट में हम लोग ना फास्ट फॉरवर्ड में एकदम क्या करते हैं, इसको कॉन्साइज वे में फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। और आपको ना ये पूरा 26 मिनट भी सुनने की जरूरत नहीं, बस वही अभी जो लास्ट में मैं कर रहा हूँ ना उसको बस सुनिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आपको लोकसभा से बिलोंग करता है। ट्रेडिशनली स्पीकर जो होता है वो आपका मेजोरिटी पार्टी से होता है, और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, आपका अपोजिशन पार्टी से होता है। और ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ट्रेडिशनली है। अब देखिए इलेक्शन टेन्योर देखते हैं, तो इलेक्टेड स्पीकर जो होता है वो आपका आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग इलेक्टेड होता है स्पीकर। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिक्स्ड बाय द, जो आपका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन का डेट स्पीकर का वो फिक्स होता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए ये रिजिग्नेशन जो देता है स्पीकर वो डिप्टी स्पीकर को देता है। और जब भी हमको रेजोल्यूशन लाते हैं इसको हटाने के लिए, तो 14 दिन पहले हमको एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को, तब हम ला सकते हैं। और ये जो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू हटता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट देखिए फिर कि जब कोई भी रेजोल्यूशन लाए हम स्पीकर के खिलाफ और वो अंडर कंसिडरेशन है, तब ये प्रिसाइड ऑफिस को नहीं कर सकता, लेकिन ये सीट कर सकता है ऑफिस में, स्पीक कर सकता है और वोट भी कर सकता है, लेकिन वोट फर्स्ट इंस्टेंस में करेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जब भी लोकसभा डिजॉल्व करता है तो क्या होता है कि स्पीकर का पोस्ट वैकेट इमीडिएटली नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा तक। उसके बाद रोल पावर एंड फंक्शन देखिए। स्पीकर जो होता है हेड होता है लोकसभा का, गार्जियन ऑफ द प्रिविलेज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है हाउस का। ठीक है, इसी का डिसीजन फाइनल होता है पार्लियामेंट्री जितने मैटर है उसमें। फिर सुप्रीम अथॉरिटी होता है विद इन द हाउस के अंदर। स्पीकर का पावर जो होता है डिराइव होता है कहाँ से, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रिस्यूटरी पावर डेट आर अनरिटेन और अनस्पेसिफाइड इन रूल्स। और डेकोरम को मेंटेन करने का इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फाइनल इंटरप्रेटर होता है ये विद इन द हाउस। अगर देखिएगा तो लोकसभा के विद इन द हाउस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके, रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा, ये सब को चीज़ों को लेकर जो फाइनल इंटरप्रेटर है, किस तरह से चीज़ें हैं सही, किस तरह से नहीं है, वो किसका होता है, विद इन द हाउस, विद इन द लोकसभा हाउस। तो ये इसी का होता है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो होता है विद इन द हाउस। ठीक है, ये एडजॉर्न कर सकता है हाउस को, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को जब भी एब्सेंस होगा कोरम जो होता है 1/10 ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। लोकसभा आपको जानते हैं 545 है ना, अभी कितना आप अभी 543 है ना, 2 एंग्लो इंडियन हट गया 1/4 अमेंडमेंट से। 104 अमेंडमेंट 2019 शायद आई थिंक 25 जनवरी 2020 से इफेक्ट में आया था। अब यहाँ कोरम के लिए 1/10 हो गया। 100 आर्टिकल में आपको ये जिक्र है कोरम। अब ये क्या करता है, नॉट वोट, ठीक है ना, पहला इंस्टेंस में, बट एक्सरसाइज करता है ये कास्टिंग वोट। ठीक है, कब, इन जनरल यूजुअली, ठीक है, कास्ट करता है, कास्ट टाइम वोट करता है, कास्टिंग वोट करता है। अब देखिए पर्पस होता है इसका क्या है कि डेडलॉक जो जब हो गया, ठीक है ना, इक्वल हो गया वोट, तो उस केस में क्या होता है, उसको वोट कर चीज़ों को क्या करता है, बैलेंस आउट कर देता है, ये मतलब बैलेंस आउट कर देता है, उसको चीज़ों को ख़त्म करता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग, ये जॉइंट सिटिंग को ये प्रिसाइड करता है स्पीकर, और समन करता है जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट।
डेडलॉक के केस में जानते हैं जॉइंट सिटिंग जो आपका किस में आता है, लोकसभा वगैरह में जो होता है जॉइंट सिटिंग आने के पीछे पर्पस वही होता है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पर आता है। और ये अलाउ करता है सीक्रेट सिटिंग स्पीकर की नहीं तो हाँ करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर पे। और मनी बिल पे स्पीकर का ही जो होता है फाइनल डिसीजन होता है। और इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए कि जो भी स्पीकर है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो देता है, तो मेंबर का डिस्क्वालीफाइड अगर करना है तो स्पीकर ही डिस्क्वालीफाई करता है वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे, जो कि 85 आर्टिकल में 1985 से आया, 10th शेड्यूल में इसका जिक्र है और में भी जिक्र है। कि हो तो होलॉन केस 1992 के बाद ये चीज़ हो गया कि अभी जो स्पीकर का ये डिसीजन होगा हटाने का, कोई भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो गया। और स्पीकर जो होता है एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है किसका, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। और ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी का भी होता है। और ये जो होता है ये क्या करता है, जितना भी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो यही स्पीकर करता है, ठीक है। 1992 का ये केस था कि होलोहोन वर्सेस जजी होलो, ये देख लीजिएगा आप इसका प्रोनाउंसिएशन। सुपरवाइज करता है फंक्शन वगैरह ये दिस डैट। उसके बाद आप यहाँ देखिए, और ये जो होता है खुद चेयरमैन होता है किसका, स्पीकर खुद चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल कमेटी का और जनरल पर्पस कमेटी का। और देखिए एक ऐसे इंडिपेंडेंसी रखा गया और इम्पार्शलिटी है स्पीकर का पोस्ट। तो ये क्या होता है, स्पीकर वेस्टेड ग्रेट प्रेस्टीज साइना क्वाइन, इसको लेके ना बीबी गिरी नीचे बोला, आपको बताए थे उस वक्त भी। अब देखिए इसका स्पीकर का पोस्ट कैसा है, तो इसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर रखा गया है, रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में तब ये रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए कम से कम ना 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इसका रेजोल्यूशन ला सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए सैलरी वगैरह इसका फिक्स्ड होता है पार्लियामेंट के द्वारा और कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। और एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है। और वर्क करता है एंड कंडक्ट करता है, ठीक है ना। देखिए इसका वर्क और कंडक्ट को आप मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, एक्सेप्ट जब तक आप सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाते हैं तब तक आप नहीं कर सकते हैं। स्पीकर का पावर जो होता है वो रेगुलेट क्या करने का है, स्पीकर का पावर देखिए यहाँ, स्पीकर का पावर जो होता है वो है कि रेगुलेटिंग करता है प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग करने का, ठीक है। तो ये चीज़ों को लेकर आप ये कोई किसी भी कोर्ट में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ें समझे, नॉट सब्जेक्ट टू एनी कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर और देखिए कि स्पीकर जो होता है इम्पार्शियल कैसे है, तो वो कांट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कास्टिंग वोट करता है, तो इस तरह से भी पता चलता है। उसके बाद देखिए इसका हाई पोजीशन दिया गया है ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, सारे इसका सीजीआई के साथ रखा गया है 7वां पोजीशन पे। और ये क्या है कि हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स छोड़ के, आपको एक्सेप्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो कैबिनेट मिनिस्टर में आता है, तो इसको छोड़ के इन ब्रिटेन में क्या होता है कि स्पीकर वगैरह जो होता है नॉन पार्टी मेंबर होता है। मतलब क्या होता है, ये स्पीकर जो होता है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है पार्टी से और रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन अपना में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा स्पीकर खत्म हो गया। आई होप ये लास्ट का आप 6 मिनट सुनिए, पूरा स्पीकर का समराइज आपको दे दिया हूँ। ये आपका पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से, तो बस इतना ही पूछता है, बस वो जो चीज़ें है ना उसी को माइंड करना रहता है, कहीं पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो बस उसको ना आपको किस करके माइंड में, ब्रेन में सही से उसको क्या करना है, रेजोनेंस करके रखना है, ब्रेन में फिट करना है। तो ऐसे होता है, आपको बार बार थोड़ा सा 2-3 बार सुन लीजिएगा तो ऐसे ही याद हो जाता है। हो पाए मैंने कुछ अपने तरफ से एफर्ट लगा के उसको कॉन्साइज वे में रखने की कोशिश की हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।